इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अगर बिजनेस खरीदा जाए, क्या खरीदना है? बिजनेस परचेज एंड पेमेंट थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स। जिन लोगों ने पुरानी वीडियो देख रखी है उनको ये पता है कि ये सब होता कैसे है। तो अगर मैं बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी लूं, यानी कि 2 ही क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूं सबसे बड़े वाले, तुमको समझ में आ जाएगा सब ठीक है। बिजनेस खरीदने में और असेट खरीदने में डिफरेंस क्या है मेजर? असेट्स बाय लाइक बिजनेस हम रन करते हैं। फील करो, फील। असेट खरीदने में एक असेट खरीदी जाएगी, 2 असेट खरीदी जाएगी, असेट होगी। बिजनेस खरीदने में असेट भी होगी और लायबिलिटी भी होगी। क्या होगा? बिजनेस में असेट और लायबिलिटी दोनों होगी और असेट खरीदने में केवल असेट होगी। ठीक है, तो RPS लिमिटेड purchased the business of PSLV India, consisting of following things, जिसमें ये चीजें शामिल थी। क्या क्या था? प्लांट एंड मशीनरी थी बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर, इन्वेस्टमेंट्स, sundry debtors, sundry creditors, bank loan, inventories, और यहाँ पे एक मैं और ले लेता हूँ, बिल्स पेबल्स। ये सारी चीजें इस रेट पे, जो रेट मैं अब दे रहा हूँ उस पर खरीद ली। 2,50,000, 4,10,000, 3,06,000, 8,94,000, 1,60,000, 1,85,000, 4,10,000, 3,20,000 and 1,05,000। इन सारी असेट्स और लायबिलिटीज को मिला के बिजनेस खरीदा। पेमेंट was settled as follows। पैसे ऐसे ऐसे दिए गए, जो पेमेंट करना था वो ऐसे सेटलमेंट हुआ। नंबर 1, ₹2 lakh were paid immediately। ठीक है, 2 लाख रुपए तो आता है। नंबर 2, ₹1 lakh were settled by a long term note payable। नोट पेबल का मतलब है एक तरीके की लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म। जैसे बिल्स पेबल होता है वैसे लॉन्ग टर्म नोट पेबल होता है, तो वो अपन दे देंगे 1 लाख का। नंबर 3,
by issue of certain number of equity shares of rupee 10 each at a premium of 25%. 25% के प्रीमियम पे बाकी बचा हुआ पेमेंट जो है वो इक्विटी शेयर इश्यू करके सेटल करेंगे। ठीक है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। 2 एंट्री बनानी है अभी भी। पहला बिजनेस खरीदना है, दूसरा सेटलमेंट करना है। फर्स्ट वन बिजनेस परचेज होगा, सेकंड जो है वो सेटलमेंट होगा। पहले बिजनेस परचेज की एंट्री बनानी है। बिजनेस परचेज की एंट्री बनाने के लिए क्या करेंगे? असेट खरीद लो, लायबिलिटीज भी खरीद लो, दोनों को बिजनेस में बढ़ा लो, और जो भी पेमेंट होता है वो वेंडर कौन है यहाँ पे? PSLV इंडिया, इसको पेमेंट करना ये नाम है। हाँ, PSLV इंडिया करके नाम है, जिसको आपको पेमेंट करना है। करें शुरू? आइए सर, मैं पहली एंट्री बना रहा हूँ। क्या क्या खरीदा अपन ने? प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी, 2 वेंडर, 2 PSLV इंडिया। अरे अभी सब खरीदा। सब पहले डेबिट हुई। लैंड एंड बिल्डिंग, और टिक लगाते जाओ क्वेश्चन में। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेबिट, फर्नीचर, फिक्सर्स, 250 अमाउंट भी लिखते जाओ साथ साथ में। 140, 2,50,000, 410, 4,10,000, फर्नीचर फिक्सर 306, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स 894, सन्डे डेटर्स 160, अब मैं अगला नाम लिखने से पहले मैं दिमाग लगाऊंगा कि देखो कोई लाइबिलिटी हो तो मैं बाद में लिखूंगा, सिंडिकेटर बाद में लिखेंगे, बैंक लोन बाद में लिखेंगे, इन्वेंट्रीज एसेट्स है, एसेट है 320, है ना बेटा? बिल्स पेबल, ये भी लाइबिलिटी है। अब तीनों लाइबिलिटी का नाम लिख लो। 2 2 पहली लाइबिलिटी का नाम क्रेडिटर्स, 185, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,85,000। सेकंड नंबर 2 बैंक लोन 410, 410। तीसरे नंबर पे नाम आ रहा है बिल्स पेबल 2 बिल्स पेबल 10.5, 105। यस। अब बाकी बचा पेमेंट जो है वो अपन किसको देंगे? वेंडर को, वेंडर को देंगे। यहाँ लिख देते हैं अपन वेंडर्स अकाउंट। अब वेंडर की जगह किसका नाम लिखना है अपने को? PSLV इंडिया, ये हमारा वेंडर है। ठीक है, अब इधर आ जाता है। कितना हिसाब किताब वो बाद में, पहले इधर आ जाता है। PSLV इंडिया लिमिटेड या PSLV इंडिया अकाउंट डेबिट। 2 पहली बात 2 लाख रुपए पे हुए हैं इमीडिएटली। बैंक यस, डेबिट, टू बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों बेटा? क्रेडिट जैसा बोलेगा वैसा ही एग्जाम में लिख के आएगा, ये याद डेबिट रखना। बोलूंगा, क्रेडिट बोलूंगा सर। हाँ, तो क्रेडिट ही लिख के आएगा। 2 1 लाख का लॉन्ग टर्म नोट पेबल एज इट इज लिख दो। 2 लॉन्ग term टर्म नोट पेबल, नोट पेबल। ठीक है सर। 2 सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर
कैपिटल टू Two. सिक्योरिटीज प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रीमियम है ना बेटा, बराबर जा रहा हूँ, यस सर बराबर सही है। हाँ सर अब इधर तो 3 बातें खाली है और इधर एक ही चीज खाली है, तो ये ढूंढा जा सकता है। आओ डिफरेंस निकालना ध्यान से। 410 से 410 चला गया। डॉट एलिमिनेशन रूल याद रखना, काम sir. आएगा। 1 1 ये हो गए 1 और 1, टू 2 से ये 2 चले गए। 5 और 5 10 5 और 5 10, उससे तो बेटर मैं 85 और 5 कर देता हूँ, 90 हो गया। okay. ये 90 चला गया, सही जा रहा हूँ। अब आओ 3,56,000, 11,56,000, 11,60,000, 60 12,60,000, 13,20,000, 12,60 and 60, 13,20,000, 16,20,000, 16,40,000, 16,40,000, 16,40,000। चेक कर लो वापस। 5 और बाद 10 होता है, 0 आ रहा है, और 6 और 6 ही हो गया 10, 0 करेक्ट है। तो 16,40,000 रुपीज आपको इनको पे करना है, 16,40,000 रुपए। अब मेरे को इक्विटी कैपिटल और सिक्योरिटीज में, हाँ ठीक है, इनको मैं ढूंढ सकता हूँ। वो नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर्स। पहले देखो कितना हिसाब किताब हो गया, 3 लाख तो हो गए खत्म। तो बचे कितना? 1340 रुपीज। 13,40,000 का पेमेंट आपको करना है, डिवाइड बाय एक शेयर की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 2.5 10 प्लस 2.5, 12.50 पैसा। सही है, 12.50। किसी भी चीज को 12.5 से डिवाइड करना है, उसका मतलब है 8 से मल्टीप्लाई करो। सही जा रहा हूँ? 8 हाँ ठीक है। नीचे किसी को रफ करने की इच्छा हो तो वो भी कर लेना, लेकिन 8 से मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। 13 का डबल 26, 4 का डबल 8 8, 268, 26 का डबल 26 52, 8 का डबल 16 तो 53 हो गया। 536, 5 का डबल 10 36 का डबल 72 तो 1072, 0, ये तो हो जाएगा 1 लाख पर, 1 0 और ये हो जाएगा 10 लाख पर। डन है सर? चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। रफ में जाके दिमाग लगाना हो तो यही रफ कर लो, बाद में कट कर देना। क्या करना है? छोटा ही कट करना है। 8 से मल्टीप्लाई करना है ना, आ जाओ बेटा। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, देखना कैलकुलेशन। 8 4 जा 32, बस यही है। और यहाँ पे 12 पॉइंट के हैं तो 2 0 कट हो जाएंगे, अकॉर्डिंगली 2 0 यहाँ लग जाएंगे। अब चेक करो, इनकी टोटल कर लो, ये हो जाएगा 1072। तो 1072 तो आ गया। अब कितने 0 लगाना है, अकॉर्डिंगली अपने को वर्क करना है। तो 10 रुपीज का एक शेयर है, तो हो जाएगा 1072,000, 10,72,000 10,72,000, 1 0 लगा 10,72,000 और 10,72,000 का 25%, इसका आधा और आधा। 10 का आधा 5 72 का आधा 36 36, 5,36,000 का आधा, 5 लाख का आधा 2.5 250, 250 और 36,000 का आधा 16 250 प्लस 16 250 plus 16 270 266 266। नहीं दादा, इससे तो काम बैठेगा नहीं। वापस चेक कर लेता हूँ मैं। 1340 ये तो बराबर आ रहा है, तो 1072, 536, 5 लाख का हाफ 250, 36,000 का हाफ 18, 36,000 का हाफ होता है 18, तो 268, 268,000। इन दोनों की टोटल करो, 13,40,000 रुपीज आना चाहिए। 10 और 2 13 10 और 2 12 12 7 6 होता है 1.3, तो 1330 और 1340। ये हो गया मेरा टास्क डन। इस तरीके से 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके। 140 डन। ये था फुल लेंथ क्वेश्चन। एक एग्जाम लेंथ का क्वेश्चन भी कर लेता हूं। सही है, एक एग्जाम लेंथ का क्वेश्चन भी कर लेता हूं। छोटा दूंगा। एग्जाम एग्जाम लेंथ मतलब 2-4 चीजें जो एग्जाम की है वैसे।
आइए सर, छोटा सा है, 5 मिनट 6 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। सर वॉशरूम। यस प्लीज। अब आगे बढ़ के बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो एग्जाम लेंथ पे आ सकता है। तो भावेश लिमिटेड, परचेज्ड द बिजनेस ऑफ